हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्रों को और ताप ऊर्जा संयंत्रों को। तो सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे आज का वीडियो। और सर्वप्रथम देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत ये आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद इन्होंने इस और अपना कदम उठाया, यानी 1948 में। 1947 के बाद 1948 में सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। और बात करें मोटो क्या है, तो राष्ट्र की सेवा में परमाणु। मुख्यालय की बात करें, पहले मुंबई सबसे आगे रहता था, तो मुंबई को ही ध्यान रखिए, नई दिल्ली नहीं होगा, मुंबई को ध्यान रखिए। तो पहले इम्पोर्टेंस सर्वाधिक किसकी थी? मुंबई की थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी कहाँ पर हुई? मुंबई में। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत आज़ाद होने के एक साल बाद, यानी 1948 में हुई थी। और आयोग की स्थापना कब हुई परमाणु ऊर्जा आयोग की? तो 6 साल बाद, यानी 1954 में। मुख्यालय इसका भी कहाँ पर? मुंबई में। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी 1957 में, जिसका मुख्यालय है वियना में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करें तो वो थे अप्सरा, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और निर्माण इस परमाणु रिएक्टर का कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो कहाँ पर हुआ था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और दूसरे रिएक्टर की बात करें तो वो था साइरस, जो कि 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी बनाया गया था। और सहयोग किस देश ने किया था साइरस में? तो वो था कनाडा। तो ध्यान रखना है, प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, जो कि 1956 में बनाया गया और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। उसमें यहाँ पर इसको बनाया गया था। दूसरा था साइरस, जो कि 1960 में बनाया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को बार्क कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो भी ये थोड़ा ध्यान रखिए। ये कहाँ पर स्थापित है, यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कई बार इसका स्थान पूछ लिया जाता है, तो ट्राम्बे में स्थित है, मुंबई में ये। तो यहीं पर प्रथम रिएक्टर की स्थापना की गई थी अप्सरा की। दूसरे की थी साइरस की, जो कि 1960 में की गई। अब हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्रों को, कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं ये। तो जो पूछे जाते हैं वो देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है तारापुर। ठीक है, तारापुर की स्थापना कहाँ पर की गई? महाराष्ट्र में। और ये किस देश के सहयोग से निर्माण कंप्लीट हुआ था? तो ये था अमेरिका। पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिए, अमेरिका के सहयोग से। तो बात करें तो तारापुर केंद्र को बनाने की शुरुआत तो 1961 में हो गई थी। और ये बनकर कंप्लीट हुआ था, कब हुआ था? तो क्वेश्चन दो तरह के बन जाते हैं यहाँ पर। कब से शुरू हुआ? 1961 से। और यह इसकी स्थापित हो गया था पूरी तरह से, तो वो हो गया था 1969 में। तो ध्यान रखना है, डेट पूछी जाती है यहाँ से, तारापुर की स्थापना कब हुई या ये शुरू कब किया गया। तो यह पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है तारापुर, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आप इसको ये से याद रख सकते हैं, तारा। तारा क्या होते हैं? महान होते हैं तारा, यानी एक्टर के नाम से भी कर सकते हैं। एक्टर कहाँ के? मुंबई के। आप सभी जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री को। तारा यानी स्टार। स्टार कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो उसी से ध्यान रख लीजिए, तारा यानी महाराष्ट्र के। या ऐसे कर लीजिए, तारे क्या होते हैं? बहुत ही महान होते हैं। और इस महान कार्य में सहयोग किसने किया? महान कंट्री ने ही किया था, वो था अमेरिका। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से ऐसी आडिट एडिट ट्रिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तारा कहाँ के होते हैं? महान होते हैं। और महान कार्य में सहयोग किसने किया? महान कंट्री ने ही किया, यानी शक्तिशाली कंट्री ने किया, वो था अमेरिका। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ स्थान पर। ठीक है, तो रावत भाटा को कैसे याद रख सकते हैं? रावत यानी रेत कर लीजिए यहाँ पर, रेत।
ठीक है। रावत से कर लीजिए रेत। रेत कहाँ पर पाया जाता है? सर्वाधिक सूखा क्षेत्र आप सभी जानते हैं राजस्थान का है, क्योंकि थार मरुस्थल पाया जाता है यहीं पर, तो उसी थार से याद रखेंगे। रावत भाटा यानी राजस्थान से संबंधित है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि किसके सहयोग से कंप्लीट हुआ था? वो था कनाडा। तो ऐसे कर लीजिए रेत। रेत से ध्यान रखिए राजस्थान, ठीक है। और रेत से ही ध्यान रखिए रावत यानी रेत। रेत से ही ध्यान रखना है कनाडा, यानी रेत से कानी कर लो, कानी। कानी कानी से कैसे ध्यान रखेंगे? कनाडा। कनाडा के सहयोग से कंप्लीट हुआ था, तो सहयोग किया था कनाडा ने। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए किस देश ने सहयोग किया था रावत भाटा में? तो वो था कनाडा। नेक्स्ट देखेंगे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सहयोग किया था रूस ने। और एक और तमिलनाडु में है, वो कौन सा है? कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। इसका अन्य नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि एक स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो कलपक्कम तो स्वदेशी है, तो इसमें ध्यान नहीं रखना है कि किसके सहयोग से निर्माण हुआ इसका, तो वो इसमें ध्यान नहीं रखना, ये स्वदेशी है। इसका अन्य नाम याद रखना है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ पर हैं? ये है तमिलनाडु में। तो आप इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। कूडन से याद रख लीजिए कूड़ा, ठीक है। कूड़ा कलपक्कम, यानी कूड़ा न तो कल कम था, कल कम था, ये देख लीजिए आपका निकट आया है। कूड़ा यानी कुडनकुलम, और कल से कल पक्कम, कम भी लिखा है मैंने, यानी कल पक्कम। कल पक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यानी कूड़ा न तो कल कम था और न ही आज कम है, तो एक तरह से हम नहीं मिल सकते। कूड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है तो नहीं मिल सकते, यानी तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए थोड़ा। काकपारा की बात करें तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में है और तापी नदी के किनारे पर स्थित है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है ये। तो कैसे ध्यान रखेंगे? तो ऐसे कर सकते हैं, काक से याद रख लीजिए, वैसे तो होता है कोवा, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे केकड़ा। तो केकड़ा, केकड़ा देखिए केकड़े पड़े हुए रहते हैं गुजरात तट पर, क्योंकि वो लगता है यहाँ पर समुद्र तट लगता है। तो कहाँ पर पड़े रहते हैं केकड़े? गुजरात के पास पड़े रहते हैं, ऐसे ध्यान रख लीजिए। केकड़े, काक यानी केकड़ा, काक से केकड़ा, यानी ये गुजरात के किनारे पड़े रहते हैं, तटों पर पड़े रहते हैं, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए। इसके अतिरिक्त गुजरात में एक थर्मल पावर स्टेशन भी है, मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में। हम परमाणु ऊर्जा केंद्रों को सर्वप्रथम देख लेते हैं। तो बात करेंगे केंगा की। केंगा पूछा जाता है तो कैसे ही निकाल लीजिए, कर्नाटक, ठीक है। ये तो ईजी है, ज़्यादा वो इसमें ट्रिक वाली बात नहीं है। केंगा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र में है, इसमें 20वां परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। और नदी कौन सी है? काली नदी। काली नदी के किनारे पर स्थित है केंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट बात करेंगे जेतपुरा की, जो कि महाराष्ट्र में है। स्थापना हुई थी 1972 में। सहयोगी जो देश था वो था फ्रांस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जेत यानी जतन बहुत करे उसने, महाजतन की उसने। जेत जतन बड़े महान किए, फिर भी वो फंस गया, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, जेत से महाराष्ट्र, महाजतन की उसने, लेकिन फिर भी फंस गया, यानी सहयोगी राष्ट्र कौन सा था? फ्रांस। नरोरा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुलंदशहर में। नदी तट की बात करें तो गंगा नदी के तट पर स्थित है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नरोरा यानी न रो, ठीक है। ऐसे कर लीजिए कि बच्चे को नीचे उतार दिया गया है, न रो, तो कोई बात नहीं, मत रो, न रो। नीचे उतार दिया गया तो मत रो, न रो, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका। और गंगा नदी के तट पर स्थित है ये नरोरा। और जब हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद किए थे, तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी? उत्तर योगी आनंद से, यानी योगी आनंद से। तो मैंने ट्रिक बताई थी उत्तर योगी आनंद से, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो क्या हैं? राज्यपाल हैं। इसके अतिरिक्त आनंदीबेन पटेल जो हैं मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो मध्य प्रदेश की मैंने क्या ट्रिक बताई थी? मध्य में शिव जो है ना आनंद कर रहे हैं, शिव जो है आनंद के साथ हैं,
तो ऐसे कर बताई थी मैंने। तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और आनंदी पटेल जो हैं वो क्या हैं, राज्यपाल हैं। और यहाँ पर ये है नरोरा यानी नैरो यानी उतर कर नीचे मत रो बच्चे। तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित है। नरोरा नैरो बच्चे, उतर कर नीचे मत रो। प्रस्तावित नाभिकीय केंद्र की बात कर लेते हैं, जो कि चुटका है, परमाणु विद्युत संयंत्र है जो कि मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगरों से संबंधित है, तो यहाँ पर बनाना ये प्रस्तावित है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अब हम देखने वाले हैं सुपर थर्मल पावर स्टेशनों को। परमाणु केंद्रों को हमने देखा, अब देखेंगे सुपर थर्मल पावर स्टेशनों को। सर्वप्रथम देखते हैं कोरबा। कोरबा कहाँ पर है, वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए। कोबरा जो है ना, 36 कोबरा हैं, ऐसे कर लीजिए 36 कोबरा हैं। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ के जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ाए थे तो मैंने ट्रिक बताई थी, क्या है 36 बाघ देखे मैंने, ठीक है 36 बाघ। नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अनकही बात है, अनसुनी बात है। तो अनसुनी से हमने याद रखा था अनुसुईया, यानी जो राज्यपाल हैं वो कौन है, अनुसुईया उकेई। और बाघ से हमने याद रखा था भूपेश बघेल, ठीक है। तो कोबरा भी कितने हैं, 36। तो यानी जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है कोबरा, वो है छत्तीसगढ़ में। और 36 से ही हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद किए थे, यानी जो 36 बाघ है ना हमने देखे हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, ये कही बात है, ये नहीं हो सकता, ऐसे ध्यान रखा था हमने। उकाई की बात कर लेते हैं। उकाई कहाँ पर है, काई कहाँ पर लगी हुई है, तो ये गुजरात के तट पर लगी हुई है, ऐसे ध्यान रख लीजिए, यानी गुजरात पर स्थित है। ये ताप्ती नदी पर स्थित है थर्मल पावर स्टेशन उकाई। विंध्याचल और सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, तो यहीं पर ये स्थित है। बरौनी की बात करेंगे तो वैसे नहीं काट लीजिए, बिहार में है ये थर्मल पावर स्टेशन। और कमललंगा थर्मल पावर स्टेशन और तलचर जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर हैं, ये दोनों ही कहाँ पर हैं, उड़ीसा में है। एनोर थर्मल पावर स्टेशन और नेवली थर्मल पावर स्टेशन है तमिलनाडु में। बोकारो की बात करें तो ये झारखंड में है, किस नदी के तट पर, कोनार नदी के तट पर। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। हमने देखे परमाणु ऊर्जा केंद्रों को और थर्मल पावर स्टेशनों को, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने थोड़ा आपको हिंट देकर समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको ये लंबे टाइम तक याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।